मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा अमेरिका से प्रत्यार्पित कर भारत लाया गया है। अब यहाँ उस पर 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मुकदमा चलेगा। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। अगर भारत और अमेरिका का कानून देखा जाए तो तहव्वुर राणा को फांसी की सजा हो सकती है। तहव्वुर राणा को मृत्यु दंड की सजा होगी कि नहीं, इसके लिए ये देखना होगा जिस देश से वह प्रत्यार्पित कर लाया जा रहा है वहाँ का कानून क्या कहता है, और जिस देश लाया जा रहा है वहाँ का कानून उस पर लगे आरोपित अपराध में किस दंड का प्राविधान करता है। तहव्वुर राणा को उसके अपराध के लिए मृत्यु दंड की सजा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंद सिंह कहते हैं कि प्रत्यर्पण के मामले में अभियुक्त जिस देश से आ रहा है वहाँ अगर मृत्यु दंड की सजा है तो उसे यहाँ भारत में भी मृत्यु दंड दिया जा सकता है। राणा के कनाडा का नागरिक होने पर वह कहते हैं कि अभियुक्त किस देश का नागरिक है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपराध भारत में हुआ है तो उसे भारत के कानून से डील किया जाएगा, उस पर भारत का कानून लागू होगा। नियम के मुताबिक प्रत्यर्पण पत्र में जिस मुकदमे और जिस आरोपों का जिक्र किया गया होगा उन्हीं मामलों में राणा पर मुकदमा चलेगा। अमेरिका और भारत के बीच 1997 में हुई प्रत्यर्पण संधि को देखा जाए तो आर्टिकल 8 कहता है कि जिस अपराध में मुकदमा चलाने और सजा देने के लिए प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है, अगर वह अपराध प्रत्यर्पण का अनुरोध करने वाले देश में मृत्यु दंड से दंडित किया जा सकता है, लेकिन यदि प्रत्यर्पित करने वाले देश में उस अपराध में मृत्यु दंड का प्रावधान ही नहीं है तो वह देश प्रत्यर्पण की मांग ठुकरा सकता है। ये क्लॉज तहव्वुर राणा के मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि उस पर आतंकवाद का आरोप है। उस पर भारत पर हमला कराने की साजिश के आरोप में और आतंकवाद के अपराध में अमेरिका में भी मृत्युदंड की सजा है। भारत की न्यायपालिका ने वैसे तो फांसी की सजा के लिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर का सिद्धांत तय कर रखा है, लेकिन भारत की न्यायपालिका भी आतंकवादियों को फांसी देने में कोताहित नहीं करती है। और इसका उदाहरण मुंबई हमलों का दोषी अजमल कसाब, संसद हमलों का दोषी अफजल गुरु और मुंबई में सीरियल बम धमाकों का दोषी याकूब मेमन है, जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी। वैसे तहव्वुर राणा को क्या सजा होगी ये न्यायिक मामला है। भारत लाए जाने के बाद एनआईए और अन्य एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी, उसके बाद उस पर अदालत में मुकदमा चलेगा, फिर ही सजा मिलेगी। तहव्वुर राणा मुंबई पर होने वाले उस अटैक के पीछे का मास्टरमाइंड है। मुंबई हमले में मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यार्पित कर लिया गया है। अब भारत में उस पर 26/11 हमले के लिए आतंकवाद के तहत मुकदमा चलेगा। कानून विशेषज्ञों के अनुसार राणा को फांसी की सजा दी जा सकती है क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों में आतंकवाद के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है। आप लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे पंजाबकेसरी.com के साथ।